बीजेपी को उसके गढ़ में केजरीवाल चुनौती देते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के बाद आपने एक नया प्लान रेडी किया है। 2 जुलाई को अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्किल में ये खास कार्यक्रम होना है। थैंक यू गुजरात कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केजरीवाल नजर आएंगे। तो कार्यक्रम में आपके पूरे प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद आप अपने बढ़े मनोबल को भुनाने में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के प्रवास के साथ गुजरात के मोर्चे पर सक्रिय होंगे। वो दिल्ली में हार के दर्द का बदला गुजरात में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा कर लेंगे। केजरीवाल 1 जुलाई को गुजरात पहुंचेंगे। वो 2 जुलाई को अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्किल पर होने वाली आयोजित थैंक यू गुजरात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। बिसावदर सीट पर जिस तरह से जीत दर्ज कराई आम आदमी पार्टी ने, उसे लेकर के थैंक यू गुजरात कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और गुजरात में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। तो जीत से मनोबल बढ़ा है और इस बढ़े हुए मनोबल को भुनाने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, आम आदमी पार्टी गुजरात में थैंक यू गुजरात कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो उपचुनाव हुए गुजरात में, गुजरात कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बिसावदर सीट पर जीत दर्ज कराई है, आने वाले साल में भी गुजरात में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने, तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी जब पहुंच रहे हैं तो इसका कितना असर देखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें गुजरात के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात गढ़ मानी जाती है, लेकिन अभी 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे गुजरात में, उसमें से एक सीट विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने एक बड़ी जीत यानी कि 20,000 से ज्यादा के मार्जिन से बड़ी जीत दर्ज की थी। और उसी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, पहले उन्होंने काफी दिनों पंजाब का दौरा किया और पंजाब में भी जो लुधियाना वेस्ट की सीट थी वो आम आदमी पार्टी ने जीती। और अब अरविंद केजरीवाल आज जो है गुजरात के अपने दौरे पर जा रहे हैं। कल वैष्णो देवी सर्किल में जो है एक थैंक यू गुजरात कार्यक्रम रखा गया है आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के नेता है उनके द्वारा, और उस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल कल अहमदाबाद में हिस्सा लेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के गुजरात के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं ईशुदान गढ़वी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर क्योंकि 2027 में दोनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा वोट बैंक वहां पर मिला था और गुजरात के विधानसभा चुनाव में अच्छे वोट बैंक के बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल एक सीट पर जो उनको जीत मिली है उसका जो पावरफुल इंपैक्ट है वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर डालना चाह रहे हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का ये गुजरात दौरा काफी खास माना जा रहा है। कल वैष्णो देवी सर्किल में जो कार्यक्रम रखा गया है थैंक यू गुजरात कार्यक्रम, उसमें अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी की रणनीति रहेगी उसका मूल मंत्र देंगे। इसके साथ साथ परसों के बाद से यानी कि अरविंद केजरीवाल का दौरा जब ये 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके तहत 1 से 2 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, ये लक्ष्य जो है आम आदमी पार्टी का रहेगा। और 3 तारीख के बाद से सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर चलाने जा रही है। नमित, कहा जाता है कि अगर एक भी सीट पर कोई पार्टी जो कि जिसका वर्चस्व पहले ना रहा उस राज्य में और अगर वो जीत दर्ज करा ले और खासतौर पर उपचुनाव में, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आने वाले साल में गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और अब ऐसे में बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी यहाँ पर नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से विसावदर सीट पर और इटालिया ने बड़ी जीत दर्ज कराई उसका कितना इम्पैक्ट देखा जाए। और भी सीटों पर अब कब्जा पाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की होगी और साथ में हम ये थैंक यू गुजरात कार्यक्रम भी देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सरकार ना बना पाए, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इससे पहले भी जब साल 2022 में चुनाव हुआ था गुजरात के अंदर, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए थे। और वो ऐसे सीट थी जो कि शहरी क्षेत्र माना जाता है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को जो है वो थोड़ा सा नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचा सकती है। हालांकि अभी केवल ये बाइपोल हुआ था 2 सीटों पर, एक कड़ी सीट पर और एक विसावदर सीट पर। विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी जीती तो कड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन
लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से होगा जो कि शहरी क्षेत्र में आते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी गुजरात के अंदर मानी जाती है, लेकिन अब जो इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन हुआ था वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था। ऐसे में अब मामला साफ है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर भी सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और जो संकेत, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रिश्ते अभी सही चल नहीं रहे हैं, संकेत यही लगाए जा रहे हैं कि 2027 का भी गुजरात का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी और आम आदमी पार्टी उन सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है जिन सीटों पर शहरी वोटर काफी ज्यादा है।